क्या इमरान खान का अडयाला में वक्त खत्म हो चुका है? 3 बड़े सहाफी, 3 हौलनाक दावे, एक तरफ खान की आंख की 15% बची हुई बनाई का दुख, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में होने वाली वो खुफिया मुलाकात जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों में आग लगा दी है। क्या 20 मार्च की ईद बनी गाला में होगी या अडयाला की सलाखों के पीछे? नाजरीन, 3 बड़े सहाफी, 3 बड़े दावे, और सब एक ही सिमत में कर रहे हैं इशारा। क्या वाकई इमरान खान इस साल ईद अपने घर पर मनाएंगे? अडयाला जेल की दीवारों के पीछे इस वक्त क्या पक रहा है? आज हम आपको वो सब कुछ बता देंगे जो अभी तक आपके सामने आने से दूर था। आंख की बनाई से लेकर रात की तरीकी में होने वाली मुबह मुलाकातों तक आज सब आपकी अदालत में होगा। धमाका नंबर 1। पहली बात, जो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की दाईं आंख में सिर्फ 15% बनाई बची है। अक्टूबर 2025 से शिकायत थी, लेकिन जेल डॉक्टरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब पानी सर से गुजर गया तो पिम्स लाया गया और 24 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगा। नुकसान तो हो चुका, लेकिन अब कहानी बदल रही है। साबर शाकर साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उनको अडयाला से मुंतकिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। वजह ड्रोन हमले नहीं है, बल्कि वो हजूम और धरने हैं जिनसे हुकूमत इस वक्त थक चुकी है। वजीर और उनके कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने दिसंबर में ही इस बात का इशारा दे दिया था। अगरचे जेल जराए अभी तक तरदीद कर रहे हैं, लेकिन याद रहे, पाकिस्तान में तरदीद ही अक्सर तस्दीक की पहली सीढ़ी होती है। दूसरी बड़ी खबर, 12 मार्च को नजम सेठी ने एक धमाका किया। 1 साल में इलेक्शन, नया इलेक्शन कमीशन और मुकदमात में नरमी। यही बात अब्दुल मालिक ने अपने प्रोग्राम में दोहराई कि एक आला सतह की हाइब्रिड मीटिंग में यह सब तय पा चुका है। 2 अलग लोग, एक ही बात। क्या यह महज इत्तेफाक है? हुकूमत की खामोशी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन क्या खान साहब इस डील के जाल में आएंगे? अब सुनिए तीसरी बात। इस खबर की तरफ आते हैं जिसने ऐवानों में आग लगा दी है। जुल्फकार राहत साहब का दावा है कि फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब और इमरान खान साहब आमने सामने बैठे, आपस में बात हुई और गलतफहमियां दूर हो गई। दावा यह है कि दोनों माजी भूलने पर राजी हो गए और 2026 इलेक्शन का साल होगा। ISPR इस पर खामोश है, PTI खामोश है, लेकिन जुल्फकार राहत का यकीन बता रहा है कि कमरे के अंदर बहुत बड़ा कुछ हुआ है। नंबर 4, इस सारी लड़ाई में एक नाम अलीमा खान का भी है, जिसे मोहसिन नकवी सियासी करार देते हैं, लेकिन मरूफ सहाफी असार राना का कहना है कि अलीमा खान इस वक्त फातिमा जिन्ना का किरदार अदा कर रही हैं। जब सब मुखालिफ हों तो क्या अलीमा खान ही वो वाहिद आवाज हैं जो खान साहब को किसी भी कमजोर डील से रोक रही हैं? तस्वीर साफ है, एक तरफ कमजोर सेहत और जेल की सख्तियां हैं, दूसरी तरफ डील की चमकती हुई ऑफर्स। PTI ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया और वो खत्म हो गया, जबकि मुख्तलिफ हल्के मुज़ाकरात चाहते हैं। ईद 20 मार्च को है, वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। फैसला सड़कों पर होगा या कि बंद कमरों में, हम आपको बाखबर रखेंगे। आपके ख्याल में क्या खान साहब को ईद से पहले रिहा कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।